इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 रिवीजन वर्क क्लास 4th। ठीक है, हमें ये जो बॉक्स है इनको फिल करना है। तो हमने देखा, ठीक है, जो नंबर यहाँ आता है अगर जैसे 9 के टेबल में 27 कितने टाइम आता है, 9 के टेबल में 27 आता है आपका 3 टाइम। तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से ही करेंगे। 9 3 27, तो 8 3 हो गया आपका 24। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले पे आ गए। 8 के टेबल में 56 देखा हमने कितनी टाइम में आता है, तो 8 के टेबल में आता है 56 आपका 7 टाइम। तो अगर 8 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 7 से 56। अगर यहाँ पे 7 से करी है तो यहाँ भी 7 से ही करना पड़ेगी। तो 9 7 से होता है आपका 63। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है। अब हमने देखा 8 की टेबल में 72 कितने टाइम आता है, तो 8 की टेबल में आता है 72 9 टाइम। अगर हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 72। ठीक है, तो इसकी भी हमें 9 से करना पड़ेगी। 9 9 से होता है आपका 81। इस तरह से करेंगे। इसका बी पार्ट देखिए, 11/50 44 30 30 88। हमने देखा 11 के टेबल में 44 कितने टाइम आता है, हमें पता है 4 टाइम। तो ये 4 है तो इसकी भी 4 से करेंगे। 50 की अगर 4 से करेंगे 5 4 20 और एक 0 यानी कि 200। हमने देखा 11 की टेबल में 330 कितनी बार में आता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 11 से हमने डिवाइड करा 330 को, 11 3 30, वो 11 3 33 और ये 0 आ जाता है ऊपर। तो अगर हम इसकी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 330। जब इसकी 30 से करी है तो इसकी भी 30 से करो। 50 की अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 होता है 15 और 2 0, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1500। ठीक है, अब हमने देखा 11 के टेबल में 88 आता है आपका 8 टाइम। तो इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 50 की हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800 8 5 40 यानी कि 400। ठीक है, हमने देखा 11 के टेबल में 22 आता है आपका 2 टाइम। तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 हो गया आपका 4। ये आपका 2 नहीं है, आपका 7 है। 11 के टेबल में 2 आता है 22, तो 7 2 आता है आपका 14। इसी तरह से 7 के टेबल में 35 आता है आपका 5 टाइम। तो इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 11 5 होता है आपका 55। 11 के टेबल में आता है 88 8 टाइम। तो इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 8 होता है आपका 56। डी पार्ट 1/5। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम। 1 2 2, तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 2 10 और 5 के टेबल में 15 आता है आपका 3 टाइम। तो इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 3 3। 5 के टेबल में आता है 45 9 टाइम। तो इसकी भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 9 9। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है आपका 6/17। हमें पता है कि 17 के टेबल में 34 आता है 2 टाइम। तो 17 2 34, तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 2 12। ठीक है, आप पेंसिल से इसको लिख के बाद में इरेज कर देना। 6 की टेबल में 30 कितनी बार टाइम आता है 5 टाइम। अगर इसकी 5 से करेंगे तो इसकी भी 5 से करेंगे। तो 17 5 होता है आपका 85। अब देखेंगे 42। ऊपर वाले नंबर देखते हैं, नीचे का नहीं देखेंगे। जब नीचे का गिवन होगा तो नीचे से देखेंगे, ऊपर का गिवन होगा तो ऊपर से। 6 के टेबल में 42 आता है आपका 7 टाइम। 6 7 42, तो इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 17 7 होता है आपका 119। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह के हमें 3 और बनाना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस नंबर को 3 टाइम लिख लेते हैं। 4/11 4/11 और 4/11। कितने निकालना है हमें, 3 निकालना है। तो 3 बार इसको लिख लेंगे, सबके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 3 से दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 4 से करते हैं। 4 2 8, 11 4 वो 11 2 22, 4 3 होता है 12, 11 3 33, 4 4 16, 11 4 44। ठीक है, क्या क्या फैक्टर आया इसके, 8 आया 8/22 और 12/33 और 16/44। ये आ गया इसके फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है उनकी कॉपी से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इसके। जैसे 1/9
तो 1/9 को पहले हम 3 टाइम लिखेंगे। पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 9 2 18, 3 1 3, 9 3 27, 4 1 4, 9 4 36। तो इसके फैक्टर आए 2/18, 3/27, 4/36। ठीक है। अब इसका अगला 5/6 के, तो 5/6 को 3 टाइम लिखेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा आपका। और लास्ट में लाइन लिख देंगे 10/12, 15/18, 20/24 इक्वलेंट ऑफ 5/6, जो भी क्वेश्चन होगा। इसके भी हम निकालेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 की, फिर 3 से, फिर 4 से। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 3/5, 3/5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6/10, 9/15, 12/20। तो ये आएगा आपका आंसर। 2/7 की भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से दोनों की और 4 से दोनों की। तो ये आएगा आपका आंसर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5 विद, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5 विद न्यूमिनेटर होना चाहिए 12। ठीक है, ये ए पार्ट है। यानी कि 4/5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए कि न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर मतलब होता है ऊपर साइड आ जाए हमारा 12। ठीक है, 4/5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा न्यूमिनेटर में 12 आ जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। 4 3 12। अगर यहाँ 3 आता है तो नीचे भी क्या आएगा आपका 3। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15। ठीक है भाई, इस तरह से करना है ये। अब देखेंगे 4/5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में आ जाए आपका 20। 4/5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की साइड आ जाए आपका 20। तो हमें पता है कि 5 के डेबिट में 20 आता है आपका 4 टाइम। तो 4 यहाँ जो नंबर नीचे होता है वही नंबर ऊपर होता है। 4 4 16। सी पार्ट 4/5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यूमिनेटर में आ जाए आपका 36, यानी कि ऊपर की साइड आ जाए आपका 36। तो कैसे करेंगे 9, अगर जो नंबर ऊपर होता है वही नीचे लिखते हैं। 4 9 36, 5 9 45। ठीक है, ये हो गया आपके रिवीजन का। अब आता है नेक्स्ट। टिक राइट पेयर ऑफ फ्रैक्शन दैट आर इक्वलेंट। इसमें अगर इक्वल होगा तो राइट लगा देंगे, वरना रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, तो हमने देखा 3/4 और दूसरा क्या है, ये 9/12 है। क्या है ये 9/12। तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 9, 3 4 12। तो ये भी 3/4 हो गया और ये भी क्या हो गया 3/4। तो ये दोनों सेम है, तो क्या लगा देंगे टिक, करेक्ट। अब सेकंड पार्ट है इसका 2/3 और 12/18। इसकी भी कटिंग करेंगे। हमने देखा है दोनों 6 के टेबल से जा रहे हैं। वैसे 2 से भी जा सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो 2 से कर दिए चाहें तो आप 2 6 12, 2 9 18। अब देखा 3 से जा रहे हैं तो 3 2 6, 3 3 9। यहाँ भी 2/3 आया और यहाँ भी 2/3। तो ये भी आपस में इक्वल हैं, तो राइट। ठीक है, बाकी पार्ट हम इनकी कॉपी से करते हैं। क्या है 2/7 और 18/28। ठीक है, तो ये 18 जो है 9 से जा सकते हैं, लेकिन ये 9 से नहीं हो सकता। तो हमने देखा 2 से जा रहे हैं दोनों, 2 से हो जाएगी दोनों की कटिंग। तो 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। कितना है 9/14। अब इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। 2 से अगर हम इसको कर देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों इक्वलेंट नहीं है। इसका डी पार्ट 4/9, 32/63। ठीक है, अब ये देखेंगे किसी टेबल से कट हो रहा है या नहीं। तो ये जो है 2 से इसको ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। 3 से ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये किसी नंबर टेबल से नहीं हो पाएंगे, तो ये भी नहीं है इक्वलेंट। और ये है 5/6, ये है 20, कितना है ये 20/25, 20/24। तो हमने देखा कि ये दोनों 4 की टेबल से जा सकते हैं। 4 5 20, 4 6 24। 5/6 ये भी आ गया, 5/6 ये भी, ये हो जाएगा कट। वो सॉरी राइट। 7/9, 21/36। 21 भी आपका किसके टेबल में आता है 3 में, और
ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 7 3 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7/12 ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अब आते हैं 7.2 पे। 7.2 में क्या है, फिल इन द इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये है 15/10। ये कह रहे हैं कि अगर हम 15 की 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर यहाँ पे आता है। ठीक है, 15 की टेबल में 3 आता है 5 टाइम, और 10 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम। सेकंड क्वेश्चन है 12/16, हमें लाना है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 लाने के लिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, तो आ जाएगा आपका 3/4। इसका सी पार्ट है 8/16। ठीक है, ये आपको ये फिल करना होगा, ये फिल हुआ आएगा। तो 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, तो 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, तो अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लेंगे। तो 8 की टेबल में 16 आता है 2 टाइम। ठीक है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो 2 की टेबल में 10 आता है आपका 5 टाइम। इसी तरह से 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 2 की टेबल में 16 आएगा आपका 8 टाइम। 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम, और 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे। हाँ, हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस मतलब होता है इसको छोटा, यानी कट करना है इसको। इसके 2 मेथड होते हैं, या तो आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमने देखा ये दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, देखा ये भी 3 से, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 5 से। तो हम इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। हमने देखा ये अब भी कट हो रहा है। ठीक है, चाहें तो हम इसका ऐसे यहाँ से लिख दें, या फिर और कट भी कर सकते हैं इसको 3 से। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कितना आएगा आपका 2/3। इसी तरह से 49/63, तो 49 भी 7 की टेबल में आता है और 63 भी 7 की टेबल में आता है। तो 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा होता है आपका 63। अब इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर। ये इसका आंसर आया 7/9। ठीक है, ये मैम ने थोड़ा अलग मेथड से करा, ये थोड़ा अलग मेथड है। ये दोनों कौन से टेबल से जा रहे हैं आपका, ये भी 5 से। जब भी लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 से करेंगे इसको। 5 1 ज़ा 5, यहाँ कितना बचा 2, 2 और 5 25 होता है 5 5 ज़ा 25। इसको भी करिए, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 0 30, तो 5 6 ज़ा 30, कितना आया आपका 15/16। इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकता। ये दोनों हमने देखा 5 के टेबल से कट हो सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। क्या आंसर आया इसका 5/8। अब देखिए 36 जो है ये 3 से भी हो सकते हैं दोनों, लेकिन हमने देखा कि 9 के टेबल में भी आता है, 36 भी आता है, 81 भी। तो 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, तो आंसर आ गया आपका 4/9। ठीक है, 16/18, ये कौन से टेबल से कट हो सकते हैं, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। कितनी बार में आते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकते, तो 8/9। इसका अगला पार्ट है 85/100। ठीक है, जब भी लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से करेंगे डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 3 बचा हमारा, 3 5 35, तो 5 7 ज़ा 35। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप 85 को डिवाइड कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 5 35, 5 7 ज़ा 35, ना बचा यहाँ पे 0, तो 17 आया। और इसको करेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 17/20। इसी तरह से 24/32। ठीक है, ये हमने देखा कि ये 2 से भी कट हो सकते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं दोनों, तो 4 से करेंगे इसको। बड़े नंबर से कोशिश करते हैं, छोटा हो जाता है। 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, कितना आया 6/8। अब करेंगे 22 और 121। ठीक है, 2 से कट हो सकता है, लेकिन ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं हो पाएंगे दोनों।
तो ये एक नंबर ऐसा है जो दोनों जिस टेबल से दोनों हो सकते हैं, ये वो होता है 11। 11 टू द 22। 11 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, तो आंसर आएगा हमारा 2/11। उसके बाद 42/48। तो 42 को हम कट कर सकते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। 21 लेकिन अब भी कट हो सकता है ये। 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 7/8। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब आप 3 से कट कर रहे हैं तो दोनों 3 से होना चाहिए। अगर 2 से कट कर रहे हैं तो दोनों 2 से कट करेंगे। ये नहीं कि एक ऊपर वाला नंबर आपने 2 से कर दिया, नीचे वाला 3 से। सेम टेबल से कट करना है आपको। ठीक है, और क्या है आपका 6/24 और 15/30। 15/30 तो ये देखा हमने 6 के टेबल से हो सकता है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो कितना आया 1/4। 15 और 30 दोनों 15 के टेबल में आते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, कितना आया 1/2। ठीक है, आपकी हो गई एक्सरसाइज 7.1 और 7.2।